नमस्कार, गुनाहगार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार। जायदाद की लालच खून का रिश्तों में दरार डाल देती है, जिसको भर पाना शायद बहुत मुश्किल होता है। लालच धीरे धीरे रिश्तों को दीमक की मानिंद खोखला कर देती है। इस रिश्तों का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसी गफलत में इंसान उन हद तक चला जाता है जिसकी इबारत बहुत ही खौफनाक होती है और जिसको भुला पाना इंसानी ज़हन दिल के नाकाबिल होता है। एक शख्स हुआ लापता, कई दिनों तक हुई तलाश, करीब एक हफ्ते बाद मिली लाश। लाश ने खोले कत्ल के राज, शर्मसार हो गया खून का रिश्ता। बात गुजरी 26 जून की है। गाजियाबाद के कबीरनगर थाना इलाके में रहने वाले 60 साल के जितेंद्र अचानक कहीं लापता हो गए। जितेंद्र पेशे से बिल्डर थे और रईस के साथ साथ रसूखदार भी थे। उनकी बेटी ने 29 जून को पुलिस के पास पिता की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। इसी बीच तफ्तीश में पता चला कि जितेंद्र की पत्नी और बेटा अलग रहते थे और अक्सर उन लोगों में विवाद होता था। तारीख को उनकी बेटी जो रायपुर में रहती हैं, रिलायंस में एक बहुत ही बड़े पद पर काम करती हैं, उन्होंने कबीरनगर पुलिस थाने में आकर सूचित किया कि 26 तारीख से उनसे पिता से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने एक गुमशुदगी दर्ज करा। जब हमने मजीद और इंक्वायरी की उनकी बेटी से, तो पता चला कि उनके बेटे का और उनका बेटा अमित अपने पिता के साथ काफ़ी दिनों से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने जितेंद्र के बेटे और ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन कोई खास सुराग न मिल सका। फिर अचानक पुलिस के हाथ सीसीटीवी के फुटेज लगे। जब पुलिस ने फुटेज खंगाले तो चौंकाने वाली बात सामने आई, और वो ये कि 26 जून को शाम बेटा अमित और पत्नी जितेंद्र से मिलने के लिए पहुंचे थे, जहां काफी झगड़ा हुआ। उस वक्त उनके साथ ड्राइवर भी मौजूद था। पुलिस ने एक बार फिर ड्राइवर और अमित से पूछताछ शुरू की और इस बार कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। फिर भी पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन उनका पीछा करना शुरू कर दिया। थाने से निकलते ही अमित तुरंत ही अपने ड्राइवर के साथ ऋषिकेश की तरफ चल दिए। पुलिस ने रास्ते में ही उसे एक बार फिर दबोचा और सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। इस दौरान हमें पता चला कि उनके सीसीटीवी घर से निकाले गए हैं, तो हमें कुछ संदेह हुआ और उनकी डीवीआर का जब एनालिसिस किया गया तो उसमें ये पाया गया कि उनका बेटा, उनका नौकर, उनकी वाइफ जितेंद्र तोमर जी की वाइफ उनके घर आए थे उस वक्त, और उसी समय से बाद से वो लापता हैं। उसके बाद अमित कुमार और उसका ड्राइवर प्रवीण, उसको हमने पूछताछ के लिए बुलाया और इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तो उससे कोई ख़ास बात निकलकर सामने नहीं आई। पुलिस की सख्ती के आगे अमित टूट गया और उसने तोते की तरह सब कुछ उगल दिया। पुलिस के मुताबिक अमित 26 जून की शाम पिता से मिलने गया था, लेकिन वहां झगड़ा हो गया। दोनों के बीच का झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि अमित ने अपने पिता का गला दबाकर कत्ल कर दिया और लाश को ऋषिकेश की वादियों में फेंक दिया। एप्रीहेंड किया गया और मजीद पूछताछ की गई, दोनों को अलग अलग करके और डिटेल में पूछताछ की गई, तो काफ़ी विरोधाभास बातें सामने निकल कर आने लगी। 26 तारीख को जब ये अमित अपनी माँ के साथ उनके घर गए थे, ड्राइवर भी वहाँ था, मौजूद था बाहर, उस वक्त जब बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म बहस हो गई, उनमें काफ़ी टेंशन क्रिएट हो गया। 100-125 फीट नीचे गहरी खाई थी और काफ़ी बारिश थी। बॉडी की हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी, उसमें काफ़ी डिकम्पोज की पोजीशन में थी बॉडी। उसको वहाँ से रिकवर किया गया। पुलिस ने लाश को बरामद कर लिया। पुलिस की माने तो मरहूम जितेंद्र के पास एक फार्म हाउस था, जिसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही, और बेटा अमित उस फार्म हाउस को बेचना चाहता था। बस जायदाद की इसी लालच में वो कानून का गुनहगार बन गया। तो वहीं आरोपी अमित की माने तो उसके पिता के साथ जो कुछ भी हुआ वो महज एक हादसा था, उसने कत्ल नहीं किया।
आए थे बात करने के लिए, थोड़ी हाथापाई, उसके अंदर उनका सांस फूल गया, उसके अंदर हमारे भी हाथ पैर फूल गए, भाई क्या करें। सोचा कि भाई डॉक्टर के पास ले जाए, बस उसके बाद जब उनकी बिल्कुल नई हालत थी तो फिर आगे चले गए। प्रॉपर्टी को लेकर विवाद रहता था? विवाद प्रॉपर्टी को लेकर के भी था, कुछ चल रहा था मामला को, पर इतना नहीं था कि इतनी बात बढ़ जाएगी। और उनका सांस फूल गया, उनके पास इतनी बात नहीं। आरोपी अमित पुलिस की गिरफ्त में है और यकीनन उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन जिस तरह एक बेटे ने पिता का कत्ल किया, उससे खून का रिश्ता पूरी तरह शर्मसार हो गया। गाजियाबाद के कलयुगी बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया और न सिर्फ केवल इस हत्याकांड को अंजाम दिया, बल्कि अपने पिता की लाश को गाजियाबाद से 200 किलोमीटर ले जाकर पहाड़ी इलाके में फेंक दिया। हालांकि गाजियाबाद पुलिस ने हत्यारे पुत्र को गिरफ्तार कर लिया और कयासें ये भी लगाई जा रही हैं कि इस हत्याकांड में न केवल पुत्र शामिल है, बल्कि मृतक जितेंद्र तोमर की पत्नी भी इस हत्याकांड में शामिल है। हालांकि पत्नी उसी दिन से फरार बताई जा रही है, जबकि पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना यह होगा कि हत्यारिन पत्नी को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाएगी। कैमरा पर्सन चंदन ठाकुर के साथ जितेंद्र, प्राइम न्यूज, गाजियाबाद। जिस घर में कभी किसी के आंसू नहीं छलके, आज वहां मातम पसरा हुआ है। उस महिला का रो रो कर बुरा हाल है। उसे पिता ने ससुराल के बंद कमरे से आजाद कराया है, लेकिन जब उस महिला ने अपनी जुबान खोली तो यकीन जानिए सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक महिला के साथ हुई हैवानियत। ससुर ने की बलात्कार की कोशिश, जैसे तैसे बच गई वो बेचारी, लेकिन फिर हुई खौफनाक वारदात। 28 जून साल 2016। धुंधली तस्वीरों के पीछे छिपी इस महिला ने अपने ससुराल वालों पर इतने संगीन इल्जाम लगाए हैं जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस महिला की माने तो उसके ससुर ने उसकी इज्जत पर हाथ डाल दिया, लेकिन जब कामयाब ना हो सका तो उसने उस हरकत को अंजाम दिया जिससे खून का रिश्ता ही शर्मसार हो गया। उनको जहर पिला के मारे कि जहर पिया भी है, तो सब चिल्ला रहे थे कि जहर पिला के मार डाले, मगर हमें कमरा में बंद कर दिए थे। फिर जब उन्होंने जला दिया, हमारे पापा जी शाम को पहुंचे तब हमें बाहर निकाले। महिला ने आरोप लगाया है अपने ससुर पर कि उसके साथ वो छेड़छानी कर रहा था और दुर्व्यवहार करने का प्रयास कर रहा था। इतने में पति ने इसको देख लिया, उसको प्रतिरोध किया। उसके विरोध स्वरूप जो है उसके ससुर ने और उसके देवर ने उसे मारा पीटा, और जो जहर थी वो वहाँ पे थी, जहर खाने के लिए बाध्य होना पड़ा उसे, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि डेथ होने के बाद, क्योंकि एक अननेचुरल डेथ थी, थाने को उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। रिश्तों को शर्मसार करता ये मामला बहराइच जिले के गौरा थाना इलाके का है, जहां इस महिला की शादी कृष्ण कुमार नाम के युवक से हुई थी। इस महिला का आरोप है कि घर में उसको अकेला पाकर ससुर ने बलात्कार की कोशिश की। बहू ने जब शोर मचाया तो महिला का पति कृष्ण कुमार आ गया। अपनी पत्नी के साथ हो रही जास्ती को देखते ही वो अपने पिता पर भिड़ गया और दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। मारपीट की बात सुनकर छोटा बेटा आलोक भी मौके पर पहुंच गया और भाभी को कमरे में बंद कर दिया। पीड़िता की माने तो ससुर और देवर को डर था कि कहीं बात खुल न जाए। लिहाजा ससुर और देवर ने मिलकर उसके पति कृष्ण कुमार को जबरन जहर पिला दिया, जिससे तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, कृष्ण कुमार की मौत के बाद उसकी लाश खेत में ले जाकर पेट्रोल डालकर जला दिया। हमारे ससुर जी ने हमारे साथ हमें आए पकड़कर पटक दिए, तब तक हम चिल्लाई तो हमारे पति जी ने पता नहीं कहाँ पे थे, आ गए कमरे अंदर और सब लोगों से लड़ाई करने लगे।
फिर हमारे देवर ने और हमारे ससुर जी ने हमें छोड़कर उनको पकड़ लिया। उसके बाद में कमरे में से लेके आए, उसके गन्ना में लगाने के लिए जहर रखा हुआ था, उनको पिला दिए, फिर मर गए, हमें कमरा में बंद कर दिए। तो उन्हें बुढ़ऊ पहुँचे और लड़का हमारा रोज तो हम घर में दौड़ी आए अपने बुढ़ऊ फट से घर में पहुँचे। तो घर में पहुँचे पकड़ के यहाँ पढ़ के चले, पढ़ के बस तब तक हम चिल्लाने जोर से ना, जब चिल्लाने तो उन्हें तब तक वो द्वारे पर है कि कहाँ रहे, आवाज़ सुन के वे आए गए। उसके बाद में हम जब वो आए तो उनका तो उन्हें दोनों जने लड़ गए, बापू लड़ गए। तो लड़ने के बाद में उनका एक लड़का और पहुंचा, तो ना आओ देखा ना ताओ देखा, वो भी भिड़ गया। वह बुढ़ऊ रखा रहा जहर, मन गन्नम लगावे लाए रहा कि क्या करे, बस वह दह के मुँह पकड़ के ना पिला दे। वारदात की खबर मिलने पर 29 जून को पीड़ित महिला के पिता ससुराल पहुंचे और बेटी को हैवानों के चंगुल से छुड़ाया। पीड़ित महिला का पिता अपनी बेटी के साथ इस दिल दहला देने वाले मामले की शिकायत करने गौरा थाने पहुंचा। लेकिन उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। 30 जून को पीड़ितों ने जब एसपी से शिकायत की तब हरकत में आई पुलिस ने मामला दर्ज किया। यहाँ तक आरोप लगाया गया कि उसको जला दिया। तो इस चीज़ पर ये 28 की घटना है, कल मेरे संज्ञान में घटना आई थी। इस पर सुसंगत धाराओं में 328, 302, 201 और अटेम्प्ट टू रेप 376, 511 का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो लड़की के पिता हैं वो मुझसे मिले थे। सीनियर ऑफिसर्स ने घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है और इसमें मैं आपको और बताना चाहूँगा कि देवर और ससुर को हमने गिरफ्तार किया। एसपी की फटकार के बाद हरकत में आई गौरा थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर आनन फानन में आरोपी ससुर दिनेश कुमार पांडे और देवर आलोक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली इस वारदात ने एक बार फिर बाप बेटे, बहू और देवर के आपसी रिश्तों को एक बार फिर दागदार किया है। बलरामपुर से रवि कुमार गुप्ता, प्राइम न्यूज। उस शख्स का कत्ल कर दिया गया था। चाकू से गोद कर बहुत ही बेरहमी से उसे मौत के घाट उतारा गया। पुलिस हर हाल में मामला सुलझा लेना चाहती थी, लेकिन कई ऐसी चीजें थी जो तफ्तीश के रास्ते में रोड़ा अटका रही थी। लेकिन आखिरकार पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा कर दिया। लेकिन इस खुलासे के साथ ही खून का पाक रिश्ता शर्मसार हो गया। एक शख्स का हुआ कत्ल, चाकू मारकर की गई हत्या। पुलिस के चुनौती बना मामला। कई दिनों बाद हो ही गया खुलासा। खून का रिश्ता हुआ शर्मसार। 55 साल के गुलाब सिंह का कत्ल कर दिया गया था और एक कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसका नाबालिग बेटा था। दरअसल ये मामला बीती 27 जून का है। गाजियाबाद के मोदी नगर में पुलिस को सूचना मिली थी कि गुलाब सिंह नाम के एक बुजुर्ग का कत्ल कर दिया गया। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और साथ ही जांच शुरू की गई। गुलाब सिंह सनाफ सुखबीर सिंह जो सींचपाल का काम करता था इसमें राजस्व विभाग में, उसकी हत्या हो गई। किसी ने सूचना हमारे थाने पे आई कि ये अज्ञात व्यक्तियों ने चाकू से गोद के हत्या कर दी। पुलिस की जांच घर के अंदर से शुरू हुई और उसी घर की 4 दीवारी में सिमट कर रह गई। पुलिस के मुताबिक जांच में लगातार परिवार का बयान बदलता रहा था। शक होने पर सख्ती से पूछताछ की गई और कुछ ही देर बाद ये राज बेपर्दा हो गया। वो राज जिससे पर्दा उठते ही खून का रिश्ता ही शमासर हो गया। दरअसल बुजुर्ग गुलाब सिंह का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके नाबालिग बेटे ने ही किया। जो पता चला ये कि उसके छोटे बेटे ने ही अपने बाप को चाकू से मारा था। चाकू भी बरामद है। छोटे बेटे ने भी बताया कि ये सारी घटना कबूल की है और घटनाक्रम ये था कि इसके पिताजी जिनकी डेथ हुई है वो शराब पीकर अक्सर घर में परिवार में झगड़ा लड़ाई करते रहते थे। गुस्से में आके सबसे छोटे बेटे ने उसकी हत्या कर दी थी।
पुलिस ने तुरंत ही आरोपी नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर लिया और उससे कत्ल के पीछे की वजह जानने की कोशिश शुरू की गई। दरअसल गुलाब सिंह शराब पीने का आदी था, जिसकी वजह से रोजाना घर से झगड़ा करते थे और उसकी मां को भी पीटते थे। इसी बात से तंग आकर उस नाबालिग लड़के ने अपनी ही पिता की कत्ल कर दिया। मम्मी पापा की लड़ाई हुई। अच्छा, ठीक है। उसके बाद पापा ने पी रखी थी, गाली बज रहे थे। तो मैंने मम्मी से कही थी, पापा से कह दी यहाँ पे गाली ना दे। अच्छा। फिर पापा ने मेरे को मारा, पिता ने दे तू यहाँ पे दादर रात तू भी भाग। आरोपी बेटे ने खुद अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। उसने खुद कत्ल के पीछे की वजह का खुलासा किया, लेकिन इस वारदात ने एक बात तो साबित कर दी है कि शराब का नशा कभी कभी खून के रिश्तों को भी फीका कर देता है। गाजियाबाद के मोदी नगर थाना क्षेत्र में एक पुत्र ने अपने पिता को चाकुओं से गोद कर मार डाला। हालांकि पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पिता और पुत्र के रिश्ते में ऐसा क्या हुआ जो पुत्र ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। कयास से ये भी लगाई जा रही हैं कि पुत्र को पिता रोज पढ़ाई के लिए टोका करता था, इसी के गुस्से में आकर पुत्र ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। गाजियाबाद के मोदी नगर थाना से जितेंद्र भाटी, प्राइम न्यूज। हमारी खास पेशकश में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कुछ दिनों पहले एक नौजवान की लाश मिली थी। काफी वक्त गुजरने के बाद उसकी पहचान हो सकी। एक बात पूरी तरह से तय थी कि उसका कत्ल किया गया है, लेकिन परिवार के मुताबिक उनके बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर आखिर इतनी बेरहमी से उसका कत्ल किसने किया और कौन था वो शख्स जिसने कत्ल करने के बाद तेजाब से जला तक दिया। मिली थी लावारिस लाश, चेहरे पर डाला गया था तेजाब। काफी वक्त बाद हुई शिनाख्त। पुलिस के सामने खड़ा हुआ बड़ा सवाल, आखिर किसने किया था ये कत्ल? मोहब्बत का खौफनाक अंजाम। जिला शाहजहांपुर, थाना सेहरा मऊ दक्षिणी इलाका। लावारिस लाश, मचाया हड़कंप। लावारिस लाश ने मचाया हड़कंप। बात गुजरी 22 जून की। शाहजहांपुर में किसी ने पुलिस को फोन कर इलाके में लावारिस लाश पड़े होने की बात बताई। खबर मिलते ही सेहरा मऊ पुलिस भी मौके पर पहुंची। लाश की हालत देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि लाश की पहचान मिटाने के लिए उसके चेहरे को तेजाब से जला दिया गया था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर ये लाश किसकी है, और कुछ वक्त के बाद ही लाश की शिनाख्त भी हो गई। एक शख्स मोर्चरी पहुंचा और लाश की शिनाख्त अपने बेटे सूरज की शक्ल में की, जो कि पिछले कई दिनों से लापता था। अज्ञात युवक की करीब 22 साल उसकी उम्र थी, उसका शव मिला था। मुकदमा लिख करके 302-201 का मुकदमा लिख करके सेहरा मऊ दक्षिण में विवेचना हो रही थी। उसका प्रकाशन किया गया, उसके जो मृतक था उसके फोटोग्राफ्स का। तो समाचार पत्रों में उसकी फोटोग्राफ देख करके हरदोई से संजय कुमार मिश्रा, जो कि हसनापुर गांव के रहने वाले, उन्होंने उसकी शिनाख्त किया अपने पुत्र सूरज के रूप में। लाश की शिनाख्त होने के बाद भी बहुत सारे सवाल पुलिस के सामने खड़े थे। मसलन, आखिर किसने किया था कत्ल? सूरज की किससे दुश्मनी थी? उसके चेहरे को क्यों जलाया गया? लेकिन इन सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद खुलते चले गए और पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक सूरज का कत्ल आशनाई में किया गया था। गहनता से विवेचना हुई है तो दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, नवीन दीक्षित और प्रवीण दीक्षित, और उन्होंने अपना जुर्म इकबाल किया है। पुलिस की माने तो सूरज और इलाके में ही रहने वाली लड़की के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों की मोहब्बत दुनिया की नजरों में छिपकर फल फूल रही थी। वो दोनों अक्सर मिलते थे। इस बीच उन दोनों में कई बार जिस्मानी रिश्ते भी बने। एक दिन सूरज और उसकी माशूका घर में बिल्कुल अकेले थे। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में खो जाना चाहते थे कि इसी बीच घर में उस लड़की के भाई नवीन और प्रवीण आ गए और उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। पुलिस की माने तो सूरज और अपनी बहन को ऐसी हालत में देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। फिर क्या था, उन दोनों ने सूरज की गला दबाकर हत्या कर दी
और सूरज की पहचान मिटाने के लिए उसके चेहरे को तेजाब से जला दिया। लाश की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने सूरज के फोन को सर्विलांस पर लगा दिया और वारदात का एक सिरा सूरज की लाश के पास तो दूसरा सिरा सीधे उसकी माशूका की दहलीज पर जा मिला। शिनाख्त होने के बाद इसमें पता और विवेचना हुई तो पता चला कि इनके सूरज जो मृतक है उसके प्रेम संबंध थे और जो लड़की थी उसके ब्रदर नवीन दीक्षित और प्रवीण दीक्षित, उन्होंने उसको अपने घर में रात में देख लिया था, जिसको उसको दौड़ा करके उसको पकड़ा भी, उसको बाहर ले जा करके खेत में उसकी अपने गमछे से गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने सूरज की माशूका के दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और उन दोनों को ही जेल भेज दिया। चाहे कितने दावे कर लें, क्योंकि आज भी हमारे समाज में मोहब्बत का इतना खौफनाक अंजाम होता है। शाहजहांपुर से आसिफ अली, प्राइम न्यूज़। कुछ दिनों पहले एक सिपाही का कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी के साथ ही पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। पुलिस के लिए मामला पूरी तरह से ओपन एंड शट केस साबित हो रहा था, क्योंकि गुनहगारों ने कहीं भी कोई सुराग नहीं छोड़ा था। लेकिन वारदात और उसके वक्त ने खुद ब खुद उस कातिल की गवाही दे डाली। एक सिपाही का हुआ कत्ल, पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। पुलिस के लिए मामला हुआ पेचीदा, फिर खोल दी सारी परतें, उठ गया कत्ल से पर्दा, हो गई रुस्वा मोहब्बत। बात गुजरी 26 जून की है। बुलंदशहर के मंडी चौक इलाके में एक शख्स की लावारिस लाश बरामद की गई थी। लाश की बरामदगी के बाद पुलिस के सामने उसकी शिनाख्त की सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन कुछ वक्त के बाद ही उसकी शिनाख्त कर दी गई और शिनाख्त के साथ ही पुलिस के लिए एक और चुनौती खड़ी हो गई। दरअसल वो लाश किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि एक ट्रेनी सिपाही शिव कुमार की थी, जिसकी धारदार हथियार से हत्या की गई थी। 26 जून को एक जेटीसी का प्रशिक्षणाधीन सिपाही था, उसकी हत्या हो गई थी। शिव कुमार सिपाही का नाम था। मामले में 7 लोग नामजद किए गए थे। शुरू में ये बात थी कि 10 दिन पहले क्रिकेट को खेलने को लेके विवाद हुआ था और परिवार वालों ने उसी को लेके नामजदगी 7 लोगों की नामजदगी कराई थी। लेकिन शिव कुमार के कत्ल ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। मृतक शिव कुमार के पिता ने 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन विवाद बताया गया सिर्फ क्रिकेट मैच खेलने का। पुलिस के अधिकारियों को ये बात गले नहीं उतरी। मामले की तफ्तीश शुरू हुई तो परत दर परत हत्याकांड की तस्वीरें साफ हो गईं। सर्विलांस पर लगे शिव कुमार के मोबाइल फोन से एक फोन नंबर मिला, जिस पर कत्ल के कुछ वक्त पहले बात की गई थी। दरअसल शिव कुमार की मौत की वजह थी एक लड़की। जी हाँ, एक लड़की के इर्द गिर्द ही शिव कुमार की मौत की दास्तां घूम रही थी। दरअसल पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद इस लड़की ने जो खुलासा किया, उसे जानने के बाद सभी चौंक गए। पुलिस की माने तो मीनू नाम की ये लड़की शिव कुमार की माशूका थी। इन दोनों के बीच कई बार जिस्मानी रिश्ते भी बने और उन निजी पलों को शिव कुमार ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। इस जो प्रशिक्षणाधीन जो सिपाही था, इसका एक गांव की ही लड़की से अवैध संबंध था और उस लड़की से एक दूसरे लड़के के साथ भी संबंध था। इस तरीके की बात भी प्रकाश में आई है कि लड़की का कोई आपत्तिजनक वीडियो और कुछ फ़ोटो उसने सिपाही ने लिए हुए थे, जो कि उसे लेके वो उसे ब्लैकमेल करता था। ब्लैकमेल करता था और मेरे घर वालों ने उसको कितनी बार समझाया। मेरे खुद चाचा ने उसे धमकी दी कि समझ, पर उसको समझ में ही नहीं आता था। और क्या बोलते हैं, होली वाले दिन तो उसने मुझे मारा था। और जब उससे उसको समझाया, मेरी मम्मी इतनी बड़ी बूढ़ी हैं, उनको परेशानी बीमारी, उन्होंने खुद उसके पैर वैर पकड़े, इसके घर वालों को समझाया, पर ये नहीं माना और कहने लगा व्हाट्सएप पे फोटो डाल दूंगा तेरी गंदी संदी। मीनू और शिव कुमार का रिश्ता दुनिया की नजरों से छिपकर फल फूल रहा था, लेकिन इसी बीच मीनू की नजरें पड़ोस में रहने वाले दीपक से मिल गई। पुलिस के मुताबिक मीनू दीपक को चाहने लगी और इसी के साथ शिव कुमार और मीनू के बीच दूरियां बढ़ने लगी।
ये बात शिव कुमार को बहुत ही नागवार गुजर रही थी। बस क्या था, यहीं से शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का काला खेल। मीनू की माने तो शिव कुमार उस अश्लील वीडियो की बिना पर उसे ब्लैकमेल कर उसके साथ जबरन जिस्मानी रिश्ते बनाने लगा। और जब हम लोग ने कहा कि पुलिस में कंप्लेंट करेंगे तो कहने लगा पुलिस भी मेरा कुछ नहीं कर सकती, मैं खुद पुलिस में होने वाला हूँ। बात करते करते जब वो मान ही नहीं रहा था, जब मेरे घर वालों ये मेरे भैया ने ये दीपक ने ऐसा किया। दीपक कौन है ये? मेरे पड़ोसी है। ये बात अंदर ही अंदर मीनू को खाए जा रही थी। फिर एक दिन उसने पूरी कहानी अपने भाई राहुल को बताई। बहन के साथ हो रही हरकत की जानकारी पाकर राहुल की आंखों में मानो खून उतर आया हो और उसने अपनी बहन के जरिए शिव कुमार को सुनसान जंगल में बुलाया। शिव कुमार के पहुंचते ही राहुल और उसके साथी ने शिव कुमार का कत्ल कर दिया और लाश को जंगल में ही फेंक कर फरार हो गए। इसी से परेशान होके उसने लड़की ने अपना जो दूसरा उसका प्रेमी था उसके साथ मिलके और अपने भाई के साथ मिलके इसकी हत्या की पूरी साजिश की और वहाँ पे उसकी डंडे से और चाकू गोद के हत्या की गई। 3 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, लड़की का भाई और उसका जो प्रेमी है उसकी, 3 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। आरोपी माशूका और उसका भाई पुलिस की गिरफ्त में है और यकीनन कानून उसको किए की सजा जरूर देगा। इंसान कभी कभी जुनून में आकर सही गलत में फर्क नहीं कर पाता, जिसका खामियाजा बहुत ही खतरनाक होता है। कुछ ऐसा ही हुआ शिव कुमार के साथ। बुलंदशहर से वरुण शर्मा, प्राइम न्यूज। हमारी खास पेशकश में आज बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्राइम न्यूज।